हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू न्यू वीडियो। तो दोस्तों, आजकल एक चीज़ काफ़ी ज़्यादा चल रही है SWP सिस्टमेटिक विड्रॉल प्लान कि आप लोग इन्वेस्टमेंट करो और उसके बाद मंथली आपको यहाँ पर कुछ राशि मिले। तकरीबन जैसे कि आप लोग 20,000 महीने अपनी इन्वेस्टमेंट में से निकालना चाहते हो, यानी कि महीने के खर्चे के लिए, तो आपको कितना अमाउंट चाहिए होगा कि 20,000 पर मंथ आपकी यहाँ पर जो कमाई का हिस्सा है आपको मिलते रहे। तो अगर आप लोग 40 साल के हो तो आप लोगों के पास तकरीबन 20 लाख अमाउंट होना चाहिए। अगर आपके पास 20 लाख का अमाउंट है, 20 लाख का अमाउंट है, तो आप इन्वेस्टमेंट करके कितना 20,000 महीने का आप लोग यहाँ पर राशि बना सकते हो अपनी। तो यहाँ पर 20,000 हम मान के चल रहे हैं, 20,000। और सपोज़ आप लोग ये जो 20 लाख आपके पास है, जो भी आपने कमाया है 40 सालों में, तकरीबन 20 लाख के अराउंड अगर आप लोगों ने कमा दिया है, तो उसको आप लोग यहाँ पर म्यूचुअल फंड में इन्वेस्टमेंट कर सकते हो, जहाँ पर आपको 10% पर एनम इंटरेस्ट तो मिल ही जाता है। तो हम 10% मान के चल रहे हैं। वैसे तो 12 से 15 तक मिल जाता है, लेकिन हम फ़िलहाल 10% मान के चल रहे हैं। और यहाँ पर टाइम का जो पीरियड हमने 5 साल रखा है, यानी कि आप लोगों ने टोटल इन्वेस्टमेंट किया 20 लाख रुपये, और 5 साल में आप 20,000 पर मंथ के हिसाब से 5 साल में आप लोग निकाल दोगे। तकरीबन 12 लाख रुपए आप लोग यहाँ पर से निकाल दोगे, और अभी भी आपके पास रुपए बचे होंगे 16,89,795 रुपये। अगर हम इसे और टाइम ड्यूरेशन बढ़ाते हैं, यानी कि 10 साल का करते हैं, तो 10 साल में आप लोग तकरीबन 24 लाख रुपए निकाल चुके होंगे, और अभी भी आपके पास 11,90,208 रुपये बचे होंगे। और अगर आप यहाँ पे टाइम ड्यूरेशन बढ़ाते हो कि आप 15 साल तक आपको 20,000 पर मंथ मिलते रहे, तो 15 साल के लिए यहाँ पे 36 लाख रुपए आप लोग यहाँ पर से निकाल दोगे सिस्टमेटिक विड्रॉल प्लान के थ्रू, जहाँ पर आपके पास अभी भी 3,85,617 रुपये बचे होंगे। तो आपके पास तकरीबन 20 लाख रुपए का यहाँ पर फंड होना चाहिए, जो आप लोग इन्वेस्टमेंट करोगे म्यूचुअल फंड में, जहाँ पर आप लोग विड्रॉल कर सकते हो 20,000 रुपये आप पर मंथ अपनी यहाँ पर एक सैलरी के तौर पर निकाल सकते हो। और 15 साल में आप लोग 20,000 पर मंथ के हिसाब से 36 लाख रुपए निकाल दोगे, और आपके पास 3,50,617 रुपये बचे होंगे। आपका शुरुआत में इन्वेस्टमेंट लगेगा 20,000 नहीं, शुरुआत में आपका इन्वेस्टमेंट लगेगा 20 लाख रुपए। तो सपोज़ हम यहाँ पर मान के चलते हैं, अगर आपको पर एनम जो इंटरेस्ट मिल रहा है 12% भी मिल रहा है, तो उसके हिसाब से फिर आपको यहाँ पर और ज़्यादा फ़ायदा देखने को मिलेगा। 12% के हिसाब से बात करें तो 12% के हिसाब से शुरुआत में 5 टाइम ड्यूरेशन के बारे में बात करें तो यहाँ पर 12% आपको जो इंटरेस्ट मिल रहा है, तो यहाँ पर आप लोग 5 साल में 12 लाख रुपए विड्रॉल कर चुके होंगे, और आपका फाइनल अमाउंट अभी भी आपके पास 19,17,858 रुपये होंगे। अगर टाइम पीरियड हम बढ़ा देते हैं, 10 साल हम कर देते हैं, तो 20,000 पर मंथ के हिसाब से 10 साल में आप लोग 24 लाख रुपए अपने निकाल चुके होंगे, और अभी भी आपके पास 17,73,096 रुपये बचे होंगे। और टाइम पीरियड हम 15 साल कर देते, तो टाइम पीरियड 15 साल करने के बाद 36 लाख रुपए तक आप लोग यहाँ पर 20,000 पर मंथ के हिसाब से 15 साल में निकाल चुके होंगे, और आपके पास अभी भी 15,17,975 रुपये बचे होंगे। और टाइम ड्यूरेशन अगर 20 साल भी हम करते हैं, 20 साल, तो यहाँ पर तकरीबन 20 साल में आप लोग तकरीबन 20,000 पर मंथ के हिसाब से 48 लाख रुपए निकाल चुके होंगे, जहाँ पर अभी भी आपके पास 10,68,365 रुपये बचे होंगे। और टाइम ड्यूरेशन 25 वर्ष करें तो 25 वर्ष में यहाँ पर 60 लाख रुपए आप लोग निकाल चुके होंगे, और 20,000 पर मंथ आप यहाँ पर रुपये निकाल रहे हो, और आप तकरीबन 25 साल में 60 लाख रुपए निकाल चुके होंगे, और आपके पास अभी भी 2,75,999 रुपये बचे होंगे। तो ये प्लान उनके लिए बेहतर होता है जिनको यहाँ पर जैसे कि 20,000 पर मंथ यहाँ पर खर्चे के लिए रुपए चाहिए, तो उनके लिए SWP सही होता है। लेकिन शुरुआत में एक बड़े फंड की ज़रूरत होती है जहाँ पर वो इन्वेस्टमेंट करते हैं। तो 20 लाख का इन्वेस्टमेंट आपका था, 60 लाख रुपए आप लोगों ने 25 साल में निकाल दिए, और 2,75,999 रुपये अभी भी आपके पास शेष रहेंगे 25 साल के बाद। तो ये था SWP, और अगले वीडियो में SIP का मैं आपको बेनिफिट्स बताने वाला हूँ। बाकी बने रहिए, चैनल के साथ सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए।